नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राजमाता विजयराजा सिंधिया जी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन दिवस के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 अक्टूबर 2020 सुबह 11 बजे भारत और चीन के वरिष्ठ स्तर के सीनियर डिप्लोमेट भी भारत चीन सीमा वार्ता में शामिल होंगे। यह लेटेस्ट अपडेट भारत चीन सीमा विवाद पर है। आज के दिन का इतिहास देखें तो 1911 में क्रिकेटर विजय मर्चेंट का जन्म हुआ था। 1967 में राम मनोहर लोहिया का नई दिल्ली में निधन हुआ था। आज ही के दिन 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर को। आज मंडन सम्मेलन है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बमोरी में रहेंगे दोपहर 12:30 बजे बमोरी विधानसभा के फतेहगढ़ में। करेरा विधानसभा के करई में दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे और पौरी विधानसभा के सुभाषपुरा मुडेरी और सतनवाड़ा नरवर में शाम 4 बजे रहेंगे और मंडल सम्मेलन को ये संबोधित करने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जेसी नगर विधानसभा सुर्खी जिला सागर में रहेंगे। इनका दौरा कार्यक्रम है सुबह 11:30 बजे का। अन्य नेताओं की सभाओं की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेगी। इसमें कौन से बड़े निर्णय होते हैं, जैसे ही बैठक शुरू होगी हम आपको इसी चैनल के जरिए बताएंगे। बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं की सभाओं की बात करें तो आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा आगर में दोपहर 12:30 बजे और हाटपिपलिया नगर में दोपहर 2 बजे इनका दौरा कार्यक्रम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा कार्यक्रम है अशोकनगर में। शाडोरा में ये रहेंगे सुबह 10 बजे और मुंगावली पहुँचेंगे बहादुरपुर जो मुंगावली के अंडर में आता है दोपहर 1 बजे। भारत में जो कोरोना की वैक्सीन बन रही है उनमें से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन 2 डोज वाली है। इसके अलावा एक और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वह है केडिला की वैक्सीन 3 डोज वाली वैक्सीन है। दोस्तों, मैंने कल भी आपको बताया था स्वामित्व योजना के बारे में। आज और सरल शब्दों में और संक्षेप में हम समझेंगे। गांव के कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, तो स्वामित्व योजना से क्या होगा, प्रॉपर्टी कार्ड मिलेंगे और इसको दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। नानाजी देशमुख कहते थे कि जब गांव के लोग विवादों में फंसे रहेंगे तो न अपना विकास कर पाएंगे और न ही समाज का। तो यह जो योजना है हमारे गाँव में अनेक विवादों को समाप्त करने का माध्यम बनेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है, यह पीएम मोदी जी का कहना है। स्वामित्व योजना गाँव में ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगी, हमारे भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने वाली है। तो 2 बड़ी बातें जो इस योजना की हैं, अधिकार पत्र संपत्ति के ग्रामीणों को दिए जाएंगे और इससे लोन वगैरह आसानी से मिल पाएंगे। वहीं स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी संपत्ति किसकी है, तो इससे विवाद भी कम होंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार मामले में सीबीआई ने रविवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। जनसत्ता अखबार में छपी खबर के मुताबिक मामले की जांच सीबीआई की गाजियाबाद इकाई की विशेष टीम करेगी। सीबीआई के अधिकारियों के हवाले से अखबार ने बताया कि रविवार सवेरे इस मामले में इंडियन पिनल कोड की धारा 376D सामूहिक बलात्कार, धारा 307 हत्या की कोशिश और धारा 302 हत्या समेत SC/ST कानून की धारा 325 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पीड़िता का परिवार सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने भी पेश होगा। अदालत ने हाथरस के जिलाधिकारी और एसपी समेत कई अधिकारियों को भी उपस्थित होने के लिए कहा है। बीते महीने की 14 तारीख को हाथरस के एक गाँव में 19 साल की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में लड़की की मौत हो गई थी। इसके बाद जल्दबाजी में हाथरस जिला प्रशासन ने आधी रात लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर और भारत सरकार की अधिसूचना के बाद
सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो विस्तार से हम बात नहीं करेंगे, संक्षेप में बात करेंगे। यह लिस्ट आपके सामने है। आपके ज़िले की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके ज़िले में कोरोना के कितने पेशेंट हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग स्वस्थ हुए हैं और कुल एक्टिव केस कितने बचे हैं। तो यह रही सभी जिलों की लिस्ट 20 से लेकर 37 नंबर और यह 38 से नंबर 52 नंबर तक। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1575 केस बढ़े, 25 लोगों की मौत हुई, 1985 लोग स्वस्थ हुए। अभी तक कुल मिलाकर बात करें तो 1,46,820 मामले कोरोना के मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। 2624 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,29,019 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। 15,177 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बचे हैं। 11 अक्टूबर को कुल जांच हुई थी 26,442। इनमें से 1575 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। 24,867 लोगों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई। 240 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई उसके हिसाब से 100 में से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, 5.9%। फ्रेंच ओपन 2020 के मेंस सिंगल्स का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने अपने नाम कर लिया है। नडाल ने फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-0, 6-2, 7-5 से हराया। नडाल ने यह खिताब जीतकर वर्ल्ड नंबर 4 रोजर फेडरर के 20वें ग्रैंड स्लैम की खिताब की बराबरी कर ली है। नडाल का यह 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। इसके अलावा उन्होंने 4 यूएस ओपन, 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2 विंबलडन ओपन खिताब जीते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खासतौर पर यह खबर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दुबई में हुए आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को जीत के लिए 159 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उसने एक गेंद शेष रहते 5 विकेट पर 163 रन बनाकर हासिल कर लिया। राहुल तेवतिया को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 12 अक्टूबर 2020 की सुबह तक यह वैध था। शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। होशंगाबाद संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 12 अक्टूबर 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए शहडोल, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने की संभावना है। 13 और 14 अक्टूबर 2020 के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन का दृष्टिकोण मौसम विभाग ने नहीं व्यक्त किया है। और विस्तार से हम एक सेपरेट वीडियो में मौसम की पूरी जानकारी देखेंगे। अगले हफ्ते तक की भी वह वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के तुरंत बाद अपलोड होगा। भोपाल और उसके आसपास के मौसम की बात करें तो आकाश मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम भी शुष्क रहेगा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है। रेलवे ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज गति की सभी रेलगाड़ियों में नॉन एसी स्लीपर कोच को एसी कोच में बदलने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो 130 किलोमीटर या उससे तेज गति की ट्रेनें हैं उनमें जनरल कोच नहीं होंगे और नॉन एसी जो कोच है उनको भी एसी कोच में बदल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लिस्ट आपके सामने है, बीजेपी की देख सकते हैं और यह रही कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट। अब आप खुद तय करिए कि आपको किसको वोट देना है। कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान को आप वोट देंगे, अपने क्षेत्र के विधायकों को वोट देंगे या फिर आप बीजेपी या कांग्रेस को वोट देंगे। ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लोग इनमें इतने घुल मिल जाते हैं कि पता नहीं। समस्या ये होती है कि विधायक अपना है लेकिन हम कांग्रेस या बीजेपी के हैं, या फिर कहीं कहीं हम कांग्रेस या बीजेपी के परमानेंट है लेकिन विधायक जो है वह अपना नहीं है, या फिर हम शिवराज या कमलनाथ के फैन हैं लेकिन विधायक एंटी है। तो आप खुद तय करिए कि आपको अपने हित में किसको वोट देना है। अब आप कहेंगे कि किसान कर्ज माफ़ी पे ताज़ा समाचार क्या है। तो दोस्तों, किसान कर्ज माफ़ी पे बिल्कुल स्पष्ट समाचार ये है कि बीजेपी किसान कर्ज माफ़ी नहीं करने वाली है। यदि करना होता तो कभी की कर्ज माफ़ी कर चुकी होती और इस चुनाव के बाद भी करना होता तो घोषणा की जा चुकी होती, लेकिन किसी भी सभा में बीजेपी ने कर्ज माफ़ी की स्पष्ट घोषणा नहीं की है। हाँ, आरोप जरूर वह लगातार कमलनाथ पर लगा रहे हैं कि आपने घोषणा की थी, आप ही को पूरा करना चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं
कि हम क्यों करें कर्ज माफ़ी, हमने इसका वादा ही नहीं किया था। कमलनाथ ने किया था तो उनको करनी चाहिए थी 10 दिनों में, लेकिन उन्होंने नहीं की। विधानसभा में बीजेपी कहती है कि 11,600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ हुआ है, वही सभाओं में कहते हैं कि 6,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी हुई है, और कभी कभी कहते हैं कि किसी किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। तो इस पर जो ऑथेंटिक और स्पष्ट सूचना है वो ये है कि 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ी हुई है, और 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ अभी तक हो चुका है। 2 लाख रुपए तक का उन किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है जो डिफ़ाल्टर थे। 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ हर एक किसान का हो चुका है, और बाकी की कर्ज माफ़ी यदि कांग्रेस सत्ता में आने में सफल होती है तो होगी, नहीं होती है तो नहीं होगी। तो किसान कर्ज माफ़ी पे बिल्कुल स्पष्ट है। आप अलग अलग वीडियो के फेर में ना आए और भ्रमित ना हो, परेशान ना हो कि किसान कर्ज माफ़ी होगी या नहीं होगी। मैंने स्पष्ट बात आपको कह दी है। फिर भी आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। फसल बीमा लिस्ट 2019 की हम बात करें तो फसल बीमा की 30 से 35 लिस्टें जो हमारे पास आई थी, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फसल बीमा की बात करें तो यह अभी तक 25% किसानों के खातों में ही जमा हुआ है, और 75% किसान अभी भी फसल बीमा से वंचित है। लिस्ट में नाम भी आ चुके हैं, लेकिन कई के खातों में पैसा डाला नहीं है। बात करें हम मुआवजा की, तो मुआवजा पर लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों ये है कि 4,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में शिवराज सरकार बांटने वाली है। इनकी ज़िलों की जो लिस्ट है, किस ज़िले को कितना मुआवजा मिलने वाला है, वह मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं एक सेपरेट वीडियो में, वह आप देख सकते हैं, लिंक में दिया हुआ है। तो यह थी दोस्तों मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है जिसके बारे में किसान भाइयों में प्रश्न है, किसान कल्याण योजना। तो किसान कल्याण योजना के बारे में दोस्तों आपको बता दूं, पहले 70,000 से कुछ ज़्यादा 77,000 किसानों का बात कही थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन अभी कल के जो सभा हुई उसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 80 लाख से लेकर 88 लाख तक पहुंच सकती है। तो फिलहाल किसान कल्याण योजना में भी 25% किसानों के खातों में पैसा जमा हुआ है, इसलिए आपके खाते में भी पैसा नहीं आया हो तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। किसान कल्याण योजना का ज़रूर पैसा आपके खाते में आ जाएगा। किसान कल्याण योजना जो 2,000 रुपये वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जी के 6,000 में 2,000 की 2 किस्तें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डालने का वादा किया है। तो यह थी दोस्तों दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कोई प्रश्न या सुझाव आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।